हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका टाइटल है एंगर इज एनिमी, यानी कि गुस्सा दुश्मन होता है। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है दोस्तों, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं आपको सिखाऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई किया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना है। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैं एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। कभी किसी बुक को पढ़ें तो किस सेंस में बात की जा रही है, कैसे मीनिंग को निकालेंगे, ये आप समझ सकें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पैराग्राफ का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दी गई है। एंगर इज एनिमी। Anger is a strong feeling that can harm us. Anger यानी कि गुस्सा। एंगर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? गुस्सा। इज है, इज यानी कि है। ए कहते हैं दोस्तों एक को, और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रबल। स्ट्रॉन्ग यानी प्रबल। फीलिंग भावना, फीलिंग यानी भावना। दैट, दैट कहते हैं दोस्तों जो को, और कैन सकता है, कैन सकता है। हार्म यानी नुकसान, हार्म नुकसान पहुंचाना। कैन हार्म नुकसान पहुंचा सकता है। अज यानी कि हमें। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपके दो दो मेन वर्ब आ रहे हैं। पहला मेन वर्ब इज है। जब भी सेंटेंस में इज एम आर मेन वर्ब का काम करता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है, और दैट कंजक्शन लगाकर दूसरा वर्ब लगाया गया है हार्म, लेकिन उससे पहले मॉडल आ रहा है कैन। कैन हार्म नुकसान पहुंचा जा सकता। एंगर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट कैन हार्म अस। गुस्सा एक प्रबल भावना है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। When we get angry, we lose control and may say or do things we don't mean. When यानी कि जब, when जब, we हम, get होते हैं, get होते हैं, angry कहते हैं दोस्तों गुस्सा को। angry यानी कि गुस्सा। दोस्तों, अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे तो उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। वी यानी हम, वी हम। लूज खो देते हैं, लूज यानी खो देते हैं। कंट्रोल नियंत्रण, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। एंड की मीनिंग दोस्तों होगी और। मे का मतलब यहां पर होगा शायद। मे यानी कि शायद। से कह सकते हैं और, या डू कर सकते हैं। थिंग्स यानी चीजों को, थिंग्स यानी कि चीजों को। वी हम। डोंट यानी नहीं। मीन, मीन का मतलब दोस्तों होगा मतलब होता, यहां पर मतलब होता, कहने का मतलब होता। दोस्तों, इस सेंटेंस में आपके तीन तीन मेन वर्ब आ रहे हैं। सबसे पहला मेन वर्ब आपका है गेट। गेट का मतलब हो जाएगा यहां पर होना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। साथ में दूसरा जो मेन वर्ब आ रहा है वो है लूज। लूज का मतलब होता है खोना, और ये भी आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। साथ में तीसरा जो वर्ब लगा हुआ है ये मे यानी कि मॉडल। ये है मॉडल के साथ से आ रहा है और डू आ रहा है। ये दोनों भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा हुआ है। व्हेन वी गेट एंग्री, जब हम गुस्सा होते हैं। वी लूज कंट्रोल, तो हम नियंत्रण खो देते हैं। एंड मे से और डू थिंग्स वी डोंट मीन, और शायद कि ऐसी चीजें कह सकते हैं या कर सकते हैं जो हमारा करने का मतलब नहीं होता। अर्थात जो हम नहीं करना चाहते वो भी गुस्से में हम कर डालते हैं और कह डालते हैं। एंगर कैन हर्ट आवर रिलेशनशिप विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स। एंगर यानी कि
गुस्सा। कैन सकता है, कैन सकता है। हर्ट नुकसान, हर्ट यानी नुकसान पहुंचाना। अवर हमारे, अवर यानी कि हमारे। रिलेशनशिप रिश्तों, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप्स की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? रिश्तों। विथ यानी से। फैमिली परिवार, फैमिली का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? परिवार। फ्रेंड्स दोस्तों, फ्रेंड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? एंड और अदर्स यानी कि दूसरों के साथ, अदर्स यानी कि दूसरों के साथ। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका जो मेन वर्ब है वो है हर्ट, लेकिन साथ में उससे पहले एक मॉडल आ रहा है कैन। कैन की मीनिंग होती है सकता, हर्ट यानी नुकसान पहुंचाना। कैन हर्ट नुकसान पहुंचा सकता है। एंगर कैन हर्ट आवर रिलेशनशिप्स विथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर्स। गुस्सा जो है परिवार, दोस्तों और दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। इट कैन आल्सो कॉज स्ट्रेस एंड मेक अस फील अनहैप्पी। इट यानी कि ये, इट यानी कि ये। कैन सकता है, कैन सकता है। आल्सो भी। कॉज कारण बनना, कॉज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? कारण बनना। स्ट्रेस यानी तनाव, स्ट्रेस क्या हो जाएगा? तनाव। एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और। मेक, मेक फील महसूस करा सकता है, मेक फील महसूस करा सकता है। अज यानी कि हमें। अनहैप्पी दुखी, अनहैप्पी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? दुखी। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला जो वर्ब है वो है कॉज, और कॉज किसके साथ आ रहा है? अगेन एक मॉडल के साथ आ रहा है। दूसरा जो वर्ब है यहाँ पर मेक, ये दोनों आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट कैन आल्सो कॉज स्ट्रेस, ये अर्थात गुस्सा जो है तनाव का कारण भी बन सकता है। एंड मेक अस फील अनहैप्पी, और हमें दुखी महसूस भी करा सकता है। एंगर इज लाइक एन एनिमी बिकॉज इट टेक्स अवे आवर पीस। एंगर यानी कि गुस्सा। इज है, इज है। लाइक दोस्तों, लाइक का अर्थ होता है जैसे। एन एनिमी एक दुश्मन। एनिमी का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा वर्ड नोट कर लीजिएगा, एनिमी कहते हैं दुश्मन को। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि। इट यानी कि ये अर्थात गुस्सा। टेक अवे छीन सकता है, छीन सकता है। दोस्तों नोट कर लीजिएगा इस वर्ड को, टेक्स अवे यानी छीन सकता है। आवर हमारे। पीस यानी शांति या सुकून, शांति या सुकून। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला मेन वर्ब है इज, इसके साथ दूसरा मेन वर्ब आपका रहा है टेक्स। जब भी वर्ब के लास्ट में यस ईएस आता है तो वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंस देता है। एंगर इज लाइक एन एनिमी, गुस्सा एक दुश्मन के जैसा है। बिकॉज इट टेक्स अवे आवर पीस, क्योंकि ये हमारे सुकून को हमसे छीन लेता है। इट मेक्स अस फोकस ऑन नेगेटिव फीलिंग्स एंड फॉरगेट अबाउट द गुड थिंग्स अराउंड अस। इट यानी कि ये अर्थात गुस्सा। मेक्स फोकस, मेक फोकस का अर्थ दोस्तों हो जाएगा केंद्रित करता है, केंद्रित कराता है। आज यानी हमें। ऑन पर, ऑन का अर्थ पर। नेगेटिव नकारात्मक, नेगेटिव का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? नकारात्मक। फीलिंग यानी भावनाओं, फीलिंग यानी भावनाओं। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। फॉरगेट, फॉरगेट का अर्थ दोस्तों हो जाएगा भुला देना, भुला देना। अबाउट बारे में, अबाउट बारे में। गुड थिंग्स यानी अच्छी, गुड अच्छी। थिंग्स यानी चीज़ों, थिंग्स चीज़। अराउंड आसपास, अराउंड का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? आस पास। अज यानी कि हमारे। दोस्तों इस सेंटेंस में आपका पहला मेन वर्ब मेक्स है और लास्ट में देख रहे हैं यस यस आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। साथ में दूसरा जो मेन वर्ब है वो एंड कंजक्शन लगाकर फॉरगेट लगा हुआ, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मेक्स अस फोकस ऑन नेगेटिव फीलिंग, ये हमें नकारात्मक भावनाओं पर ध्यान केंद्रित कराता है।
एंड फॉरगेट अबाउट गुड थिंग्स अराउंड अस, और हमारे आसपास की जो अच्छी चीज़ें होती हैं वहाँ से हमारे ध्यान को भुला देता है, भटका देता है। इफ़ वी स्टे एंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम इट कैन इवन अफेक्ट आवर हेल्थ। इफ़ यानी कि अगर, इफ़ अगर, वी हम, स्टे रहते हैं, स्टे रहते हैं, एंग्री गुस्सा, फॉर के लिए, फॉर का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, के लिए, ए लॉन्ग, लॉन्ग यानी लंबे, लॉन्ग लंबे, टाइम यानी समय, टाइम का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, समय, इट यानी कि ये, कैन सकता है, इवन, इवन यानी कि भी, इवन का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भी, अफेक्ट प्रभावित कर सकता है, प्रभावित कर सकता, अवर हमारे, अवर हमारे, हेल्थ यानी सेहत, हेल्थ सेहत या स्वास्थ्य। इफ वी स्टे एंग्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हम एक लंबे समय तक गुस्सा रहते हैं, इट कैन इवन अफेक्ट आवर हेल्थ, तो ये हमारे सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। बट वी कैन लर्न टू कंट्रोल आवर एंगर, बट लेकिन, बट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, लेकिन, वी यानी हम, कैन लर्न, कैन सकते हैं, कैन सकते, लर्न यानी सीख, लर्न सीख सकते हैं, टू कंट्रोल, कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, नियंत्रण करना, आवर अपने, एंगर यानी कि गुस्सा, बट वी कैन लर्न टू कंट्रोल आवर एंगर, लेकिन हम अपने गुस्से को नियंत्रण करना सीख सकते हैं। डीप ब्रीथिंग, काउंटिंग टू 10 और वॉकिंग अवे फ्रॉम a situation can help us calm down। डीप ब्रीथिंग यानी गहरी, डीप का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, गहरी, ब्रीथिंग यानी सांस लेना, सांस लेना, काउंटिंग टू 10, काउंटिंग यानी गिनना, काउंटिंग गिनना, 2 यानी तक और 10 यानी 10, 10 तक गिनना, और या फिर वॉकिंग अवे, दूर चले जाना, अवे यानी दूर, वॉक यानी चले जाना, चले जाना, फ्रॉम से, सिचुएशन यानी परिस्थिति, सिचुएशन यानी कि परिस्थिति, कैन सकता है, हेल्प यानी मदद, कैन हेल्प मदद कर सकता है, अस हमें, काम डाउन शांत होने में, शांत होने में या गुस्से को शांत करने में। डीप ब्रीथिंग, काउंटिंग टू 10 और वॉकिंग अवे फ्रॉम अ सिचुएशन, गहरी सांस लेना, 10 तक गिनना या फिर परिस्थिति से दूर चले जाना, कैन हेल्प अस काम डाउन, हमारे गुस्से को शांत करने में मदद कर सकता है। टॉकिंग अबाउट आवर फीलिंग्स विथ समवन वी ट्रस्ट आल्सो हेल्प, टॉकिंग यानी बात करना, टॉकिंग बात करना, अबाउट बारे में, अबाउट बारे में, अवर अपने, अवर अपने, फीलिंग्स यानी भावनाओं, फीलिंग्स भावनाओं, विथ यानी से, समवन किसी, किसी से, वी यानी वी यानी हम, ट्रस्ट भरोसा करते हैं, ट्रस्ट भरोसा करते हैं, आल्सो यानी कि भी, हेल्प मदद कर सकता है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, टॉकिंग अबाउट आवर फीलिंग्स विथ समवन, अपनी भावनाओं के बारे में किसी ऐसे इंसान से बात करना जिसे हम भरोसा करते हैं, ये भी गुस्से को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इन द एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट एंगर इज नॉट द सॉल्यूशन। इन द एंड यानी अंत में, इन द एंड यानी अंत में, एंड कहते हैं दोस्तों अंत को, वी हमें, मस्ट ज़रूर से चाहिए, मस्ट यानी ज़रूर से चाहिए, रिमेंबर याद रखना, रिमेंबर याद रखना, दैट की, एंगर गुस्सा, इज है, नोट नहीं, और सॉल्यूशन कहते हैं दोस्तों हल को, सॉल्यूशन यानी कि हल। इन द एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट, अंत में हमें याद रखना चाहिए कि एंगर इज नॉट द सॉल्यूशन, गुस्सा किसी भी समस्या का हल नहीं है। बीइंग काम
एंड पीसफुल इज़ द बेस्ट वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ। बीइंग यानी होना, काम यानी शांत, काम शांत, एंड की मीनिंग दोस्तों होती है और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण, पीसफुल शांतिपूर्ण, इस है बेस्ट। दोस्तों बेस्ट का अर्थ होता है सबसे अच्छा, और वे यानी कि तरीका, वे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, तरीका। टू लिव रहने का या जीने का, अ हैप्पी लाइफ यानी खुशहाल, हैप्पी का मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, खुशहाल, लाइफ यानी कि जीवन। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, बीइंग काम एंड पीसफुल इज द बेस्ट वे टू लिव अ हैप्पी लाइफ। शांत और शांतिपूर्ण होना ही एक खुशहाल जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।